भोपाल में 17 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में पुलिस को चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि करीब 2 करोड़ रुपए के लालच में किशोर को निशाना बनाया गया। मामले में एक नाबालिग समेत करीब 13 संदिग्धों से पूछताछ की गई है। पुलिस कथित तौर पर आंगों को विदेश भेजने की साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। मामला 6 अगस्त का है, जब किशोर इकबाल मैदान क्षेत्र से लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 11 अगस्त को छोटे तालाब में एक शव बरामद हुआ था। जो डेड बॉडी मिली थी उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और जो प्रथम दृष्टया उसमें लगा और उसके बाद जो पोस्टमार्टम में उसमें कंफर्म हुआ तो उसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसमें कुछ आरोपियों की जानकारी लगी है, कुछ लोगों से अभी पूछताछ चल रही है और कुछ लोगों को उसमें राउंड अप किया गया है, पर अभी पूरा उसका जो इन्वेस्टिगेशन है इट इज़ मतलब अभी अंडर प्रोसेस में है और उसमें बहुत जल्द उसमें सारे आरोपी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जल्दी गिरफ्तार भी। सर, अपराध की वजह क्या निकल कर आई है? क्या ये, क्योंकि ये खबर आ रही है कि सर उसके प्राइवेट पार्ट्स बेचने का और ये तमाम चीजें आ रही है। देखिए, ऐसी जानकारी उसमें प्राप्त हुई है और जो अभी शुरुआत में पता चला है तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात आई है, पर अभी हम उसको पूरी तरह वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि अभी इसमें सभी लोग जो इसमें जिनकी भूमिका है वो सभी अभी इसमें राउंड अप नहीं हुए हैं। जब वो एक बार पूरी तरह राउंड अप हो जाएंगे, सभी से पूछताछ हो जाएगी, तब इसमें स्पष्ट कारण जो है वो क्लियर हो जाएगा। सर, दूसरी घटना जिसमें प्राइवेट पार्ट कटी मिली, पहले भी मिली थी और ये दूसरी घटना सामने आई है, तो सर कोई ऐसा गैंग तो नहीं सक्रिय जो गरीब लोगों को टारगेट करके उनको मार? देखिए, जो पूर्व वाली घटना थी जो मेरे ख्याल से आप शायद गोविंदपुरा थाने से बता रहे हैं, पर उसमें जो लाश जो शत विक्षत हालत में मिली थी तो उसमें कहीं ना कहीं किसी जानवर का उस लाश को जो उसकी डैमेज करने में किसी ना किसी जानवर का वो था। उसमें ये स्पष्ट नहीं था कि उसके प्राइवेट पार्ट पे कोई व्यक्ति के द्वारा कुछ किया गया है। ये घटना जरूर ऐसी है कि जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट पे नुकसान पहुंचा है और वो दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग हैं और किसी प्रकार का कोई गिरोह इसमें नहीं है। सर, एक चीज और इसके अंदर कि आरोपी कहाँ का, मृतक कहाँ का रहने वाले हैं? क्या इंदौर के रहने वाले हैं? और इसके साथ साथ क्या आरोपी जो आप लोगों ने जिनको हिरासत मिली है कि वो पहले से परिचित थे और कहाँ के, क्या भोपाल के हैं या आउट ऑफ वो भी जिले के? वो अभी जो जानकारी जिनकी लगी है वो स्थानीय स्तर पे हैं। जो मृतक भी है वो स्थानीय स्तर पे एक काम करता था, उसकी माँ भी थी और काफी उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको किसी के द्वारा कुछ बरगलाया गया है, कुछ उसको गलत तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके बेसिस पे प्रेरित होकर उन्होंने इस घटना को किया है। बाकी अभी हम इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक बार पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी उसके बाद फिर इसमें पूरा डिटेल से दिया जाएगा। सर, कुछ कनेक्शन सर कि कहाँ ये जो उसके प्राइवेट पार्ट बेचने की बात आ रही तो कहाँ कौन लोग? नहीं, अभी देखिए वही जो मैंने बताया कि अभी इसमें कुछ लोग बचे हुए हैं जो जिसका इन लोगों ने बताया है कि जो जिसके द्वारा ये वाली बात यहाँ से शुरुआत हुई थी वो अभी आरोपी जो है वो अभी राउंड अप नहीं हुआ है। वो जैसे ही राउंड अप होगा तो इसके बाद पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी।